देख, मैं ही नहीं, इस गांव में तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तेरे पास एक ही रास्ता है। ये सरकार! तू गांव वालों के लिए बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तू दुश्मन है। सबके लिए न्याय करता है ना, लेकिन तू ऐसा भी कर सकता है क्या? मेरे भाई को इज्जत नहीं है, तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं है। तुझमें इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी को घर में लाके रखा है। भेज उसे बाहर। जवान काट के फेंक दूंगा। किसकी बेटी, किसका घर? सुनिए जी, मेरी बात सुनिए जी। उसके बाप से डरकर आधी रात को घर पर आई है। अगर बाहर भेजा तो उसने कहा मैं मर जाना पसंद करूंगी। आप सो गए थे। आपका खून का रिश्ता है समझकर मैंने इसे घर पे रख लिया। मुझसे अगर गलती हुई तो मुझे आप क्षमा कीजिए। ये सरकार, तुम्हारा रिश्ता नहीं चाहिए, इसीलिए तो इतने साल में गांव के बाहर रह रहा था। कौन सा रिश्ता? खून का रिश्ता सब फालतू है। इतने साल नहीं थे, अब चाहिए। 18 साल मुश्किल से पाला हूं मेरी बेटी को, इसीलिए तो उसे तुमने समझा बुझाकर अंदर रख लिया है। अब सब लोग मिलकर नाटक रचा रहे हो। सुन, भेज दे उसे बाहर। तू भेजेगा या मैं आकर ले जाऊं? मामा, मुझे मत भेजो मामा, मुझे मत भेजो मामा, मुझे मत भेजो, मुझे मत भेजो। खड़ी हो जाओ। लड़कियों के लिए अपना मायका ही एक लक्ष्मण रेखा की तरह होता है। माँ बाप ही उस रेखा से आगे भेजते हैं। तब तक तुम्हें खुद उस रेखा को पार नहीं करना चाहिए। जाओ अपने घर। चल चल, आजा, चल बैठ। मामा, मुझे पसंद नहीं, उस लड़के से मेरी शादी करवा रहे। मुझे बचाओ मामा, मुझे बचाओ। क्या बोली? तुम आदमी हो या राक्षस? जवान बेटी पर हाथ उठाते हो? ये मेरी बेटी। क्या ये शादी तुझसे जबरदस्ती करवाई जा रही है? क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? हाथ नीचे कर, नहीं तो काट दूंगा। अगर एक बार और तूने अगर उस लड़की पे चिल्लाया तो मैं क्या करूंगा तू जानता है। हमारे गांव की संक्रांत समाप्त होने तक इन दोनों की शादी कर दो। यही सरकार का फैसला है। देख माधव, तू मेरे चाचा का बेटा है इसलिए बोल रहा हूं। तू उसके विरुद्ध जाकर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। जब एक बार फैसला हो गया है, सोच समझ कर अपनी बेटी की शादी करवा दे, इसी में तेरी भलाई है। वो कौन है? कौन है वो फैसला सुनाने वाला? जो मैं फैसला देता हूं वही फैसला होता है। वही मैं जो फैसला लेता हूं मुझे पहले से पता होता है। उस खानदान का सर्वनाश करने के लिए एक फालतू लड़की को मैंने ही टीचर बनाकर इस गांव में भेजा। मैंने ही भेजा था, समझ गए? लेकिन वो बेचारी अर्जुन को फंसा नहीं पाई। ऐसा खानदान मैंने देखा नहीं। तरफदारी करने लगी, बाकी का काम मैंने किया। हाँ,
मैं कितना भी कहूँ, इस गांव के लोग मानते ही नहीं, उल्टा मारने को आते हैं। देखिए, पेट के लिए मैंने कितनी जगहों पर नाटक करके पैसे कमाए हैं, लेकिन ऐसा गौरवशाली खानदान मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे लोगों पर इल्जाम डालने के लिए मेरे मन को बहुत दुख हो रहा है। आप किसी और से काम करवा लीजिए, मैं जा रही हूँ। ए टीचर, कितना आसान करके दिया है, तुम्हें क्यों जाना है? भेज दूंगा। हाँ, नहीं समझी? अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, ऐसा पूरे गांव में फैला दिया। ये पाप है। और फिर शर्म के मारे टीचर ने फांसी लगा ली। हाँ। बस कर। क्या बहुत बड़ा काम किया है जो हंस रहा है? तेरी बात सुनकर मैंने साथ दिया ना, कमीने। अमृत जैसे संसार में जहर घोल दिया ना, भगवान जैसे सरकार का अपमान कर दिया। तेरे जैसे इंसान को बीच रास्ते में बांध कर पत्थरों से मार मार कर मार देना चाहिए। रुक, आज ही सरकार को बोलकर पंचायत करवाता हूँ। ले जाकर गांव के बाहर फेंक दो। भिखारी की औलाद जिंदगी भर खाया पिया हमारा, और तरफदारी उसकी करता है, उसकी। इंसान है तू? तू मेरी ही औलाद है क्या? मेरा खून है तू? गलती की मैंने, गलती से जन्म दिया तुझे। अरे अरे, अगर मुझे पता होता तेरे जैसा बेटा पैदा होगा तो मैं अपने आप को खत्म कर देती है भगवान। हमारा खानदान कैसा था? दुखियों के आंसू पोंछने वाला, हजारों कुटुंब में समझौता करने वाला, लाखों लोगों का पालन पोषण करने वाला। ऐसे उच्च खानदान में पली हुई मैं तेरे नीच खानदान में आ गई ना। तेरा बाप एक जंगली जानवर था, उसने सच्चाई धर्म को भी मार डाला, और तू तो उससे भी बढ़कर राक्षस है। तुझे तो जीवन भर तेरे भाई के खानदान ने हमारे साथ नाइंसाफी की, फिर भी उनकी तरफदारी करती है। तू बुढ़िया, मेरे बाप ने तेरे भाई को मारा, मैं तेरे भाई के खानदान को सर्वनाश कर दूंगा। देखते क्या हो, ले जाकर बंद कर दो इसे। अगर तू उनको कुछ करेगा तो भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा। तेरा सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा।